ये है दिल्ली दर्पण। नमस्कार, दिल्ली दर्पण टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पुनीत गुप्ता और अब वक्त हो चला है दिल्ली एनसीआर की 10 बड़ी खबरों का। कोरोना ने भारत में 67,152 का आंकड़ा टापा। 2000 से ज्यादा लोगों की जान ले चुका है कोरोना। 21,000 लोग कोरोना को हराकर घर पहुंचे। दिल्ली में अब तक 6,923 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं, जबकि देश भर में यह आंकड़ा 67,152 पार कर चुका है। इस घातक वायरस की चपेट में दिल्ली पुलिस के कई जवान भी आ चुके हैं। दिल्ली में 73 लोग कोरोना से जान गंवा चुके हैं। दिल्ली के सुल्तानपुरी थाने में एक पुलिस वाले की तबीयत खराब होने के बाद थाने के कई पुलिसकर्मियों का कोरोना टेस्ट करवाया गया। इनमें से 9 पुलिसकर्मियों की कोरोना जांच की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इसके बाद इन पुलिसकर्मियों के संपर्क में आने वाले 9 लोगों को क्वारंटाइन किया गया है। दिल्ली में कोरोना वायरस संक्रमण के मामले बेहद तेजी से बढ़ रहे हैं। करोलबाग में एक मलेरिया इंस्पेक्टर की भी रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। इंस्पेक्टर का चेकअप लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल में हुआ। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पत्र लिखकर बवाना चैम्बर ऑफ इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष राज जैन ने कहा कि औद्योगिक क्षेत्रों को फ्री होल्ड करने से दिल्ली सरकार को भारी रेवेन्यू मिलेगा। दूसरा, दिल्ली सरकार का वादा पूरा होगा और तीसरा, फैक्ट्री फ्री होल्ड होने से कारोबारियों को बैंकों से लोन मिलना आसान होगा, जिससे कारोबारियों की भी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। तकरीबन 27,000 प्लॉट अलॉट किए गए हैं, जिसमें सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया बवाना इंडस्ट्रियल एरिया, नरेला इंडस्ट्रियल एरिया, बादली इंडस्ट्रियल एरिया और पड़पड़गंज है। अगर हम इसको फ्री होल्ड करते हैं तो कन्वर्जन चार्ज के रूप में कई हज़ार करोड़ रुपए दिल्ली सरकार के खजाने में आ सकते हैं, जो कि दिल्ली सरकार आप पार्टी पिछले दोनों बार की मैनिफेस्टो में उनके ये तय किया गया था कि हम इसको फ्री होल्ड करेंगे। दिल्ली में कोरोना वायरस को लेकर मौत के आंकड़ों पर उठ रहे सवालों के बीच दिल्ली सरकार ने DDMA एक्ट के तहत सभी प्राइवेट और सरकारी अस्पतालों को आदेश दिए हैं कि 24 घंटे के अंदर कोई मौत होती है तो उसकी पूरी डिटेल सरकार को भेजनी होगी। रोहिणी सेक्टर 23 के अभिलाषा अपार्टमेंट में रह रहे बुजुर्ग दंपति दिनेश शर्मा की तबियत 23 अप्रैल से खराब होनी शुरू हुई थी। 30 अप्रैल को वो रोहिणी के अंबेडकर अस्पताल पहुंचे, जहां से उन्हें RML रेफर कर दिया गया। उन्हें एडमिट करने के बजाय घर जाने को कहा गया और रिपोर्ट आने का इंतजार करने को बोला गया। बुजुर्ग दिनेश शर्मा की तबियत ज्यादा बिगड़ती चली गई और तड़के सुबह 6 बजे के करीब वो कोरोना से जंग हार गए। साहिबाबाद विधानसभा क्षेत्र के विधायक सुनील शर्मा द्वारा नंदग्राम क्षेत्र में जरूरतमंद लोगों के लिए 500 पैकेट भोजन के भिजवाए गए, जिनका वितरण दिनेश त्यागी उर्फ बबली भैया, सुनील त्यागी, कुलदीप त्यागी और भाजपा के मंडल अध्यक्ष संदीप त्यागी द्वारा किया गया। लॉकडाउन की शुरुआत से लेकर अब तक लोगों की मदद कर रहे हैं और हर इलाके में इस तरह का कार्य कर रहे हैं। हर जगह खाने की व्यवस्था पहुंचा रहे हैं और हम जैसे कार्यकर्ता मिलकर उनका वितरण कर रहे हैं। फरीदाबाद में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में काम करने वाले विकास चंदीला अपने खर्चे पर समाज सेवा में जुटे हैं और वो अब तक सैकड़ों लोगों को सूखा राशन और कई गांव और कॉलोनियों को अपने खर्चे पर सैनिटाइज करा चुके हैं। उनका कहना है कि जब तक ये लॉकडाउन चलेगा तब तक वो इसी प्रकार लोगों की सेवा करते रहेंगे। हमारी जितनी भी यहाँ पे कॉलोनी है, जैसे सतवीर कॉलोनी है, अपनी सेक्टर 56 है और प्रतापगढ़ पार्ट 2 है, प्रतापगढ़ है, गौची है, सब में भाई सैनिटाइजर की दवाई छकवाइए। और अपने जो लोग हैं जो बेरोजगार हैं उनके लिए, जैसे कंपनियां बंद हो गई है, उसके लिए सूखा सामान भी दिया है। फरीदाबाद की संजय कॉलोनी में पिछले एक हफ्ते से पानी की समस्या से जूझ रहे लोगों के सब्र का बांध टूट गया है और सैकड़ों की संख्या में लोग सड़क पर उतर आए हैं। लेकिन इस मौके पर खास बात ये रही कि सभी ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए अपना विरोध जताया और आरोप लगाया कि इलाके के पार्षद और निगम के अधिकारी इस इलाके की अनदेखी करते हैं, जिसके चलते पिछले 2 हफ्ते से लगातार यहाँ पानी नहीं आ रहा है और ये समस्या आए दिन बनी रहती है। पानी नहीं जाएगा तो हंगामा तो करेंगे। 2 हफ्ते से पानी नहीं आ रहा है। दिल्ली एनसीआर की बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दिल्ली दर्पण टीवी।